Dear students, I welcome you all once again to Avision Institute's online platform for competitive exams. Today I want to explain a little bit about IBPS PU's mains exams that is approaching maybe on 26th of November. It is scheduled. So whoever have already qualified in prelims or aspirants who are preparing for coming year's examinations, they should take care of few things before you appear in mains exams. Like what happens in IBPS PO mains, whatever topics you have studied in prelims, वो चीज वहां पे रहेगा intact. It means grammar segment से you have already worked on क्या error deductions, sentence improvement या corrections, ठीक है? And then you have para jumbles, you have questions of RC, you have questions of word swap, ठीक है? And again vocabulary based questions. I would like to explain थोड़ा सा मैं वर्ड स्वैप को थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि वर्ड स्वैप में वो क्या क्वेश्चंस या किस तरह से देगा. What they do, they give you a sentence and in this sentence they will underline या mark certain words, ठीक है, of A, B, C, D. 4 words are marked and they give you options कि can these words be interchanged. समझ में आ रहा है? तो क्या A B को रिप्लेस कर सकता है और B A को रिप्लेस कर सकता है? Can A replace D and vice versa? This is how it means they want to ask you questions of correct usage of words. ये आपका word swap का questions हो गया. Coming days में we have done some videos and again we will upload many more. तो ऑप्शन में देगा, क्या देगा ऑप्शन में? A and D and C and B. Can this be interchanged? And vice again many more. C and D, A and B. Like this they give you 4 options. अब आप देख लो कि कौन सा word swap हो सकता है interchanged. Getting it? ये आपका word swap. ये भी important है. Now I want to emphasize on one thing कि चल ये इरेज कर दिया आपने. The next question is, other than error deductions, improvement, fill in the blanks, close test, word swap, RC, what else they ask you in mains? है ना, उसमें आपको देखना है कि मेंस में आपका क्या क्या स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा अदर देन प्रीलिम्स का टॉपिक से. उसमें सबसे जो ट्रबल मेकिंग है वो होगा आपका पैराग्राफ समरी का. क्या? पैराग्राफ समरी. पैराग्राफ समरी का क्वेश्चंस हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ डू यू डील क्वेश्चंस ऑफ पैराग्राफ समरी. कुछ क्वेश्चंस रहेगा वो ऑड वन आउट का रहेगा, ऑड वन आउट. कुछ क्वेश्चंस होगा ये पैराग्राफ कंप्लीशन का क्वेश्चन हो, पैराग्राफ कंप्लीशन. और कुछ क्वेश्चन होगा ये सेंटेंस कनेक्टर का क्वेश्चन होगा. Getting it? So these are the topics that you have to bother, prepare, master before you appear in mains exams. क्या सब? Paragraph summary, odd one out, paragraph completions and sentence connector. So as I said you, in few days time we will be uploading content and videos based on these topics of
IBPS मेंस का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई विल जस्ट गिव यू ब्रीफ outlook how to deal these kind of questions, how questions are composed and what are the hurdles. आप जब आप पैरा समरी का क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम या हर्डल क्या होगा, कैसे हैंडल करोगे, वो सारा चीज। चलो, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, पैराग्राफ समरी का आपको मैं ब्रीफ आउटलाइन बता दूं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन दे गिव और आप उसको डील कैसे करोगे, ठीक है। चलो, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ये भी इरेज कर देता हूं। चलो, तो पैराग्राफ समरी के लिए आप यूं समझ लो कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ आरसी, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक्सटेंशन है ना। आरसी में क्या होता है, दे गिव यू अ लॉन्ग पैराग्राफ ऑफ 500-600 वर्ड्स, है ना, एंड बेस्ड ऑन दैट दे आस्क यू 5 क्वेश्चंस। ये हो गया आपका आरसी का क्वेश्चन। आरसी में दे गिव यू अ लॉन्ग पैराग्राफ फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। ये हो गया आरसी का क्वेश्चंस। जबकि पैराग्राफ समरी में व्हाट दे गिव यू अ स्मॉलर पैराग्राफ। क्या करेगा, स्मॉलर पैराग्राफ एंड दे आस्क यू 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पैराग्राफ, अगेन अ स्मॉलर पैराग्राफ, ठीक है, एंड दे आस्क यू 1 क्वेश्चन फ्रॉम 1 पैराग्राफ, दैट्स ऑल। तो व्हाट हैपेंस, पैराग्राफ समरी में you need not सर्च क्वेश्चन आंसर्स की ये पैसेज में क्वेश्चन डिस्कस कहां हुआ है, बट व्हाट हैपेंस, पैराग्राफ समरी में द ऑप्शंस विल बी वेरी आइडेंटिकल, वेरी सिमिलर और नियरली दे कन्वे द सेम थिंग। समझ में आ गया? फिर से सुनो, पैराग्राफ समरी में यू आर नॉट सपोज टू सर्च द कंटेंट, वो ऑलरेडी दिया हुआ है एक छोटे से पैराग्राफ में। ऑप्शंस विल बी वेरी आइडेंटिकल, ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर होगा। तो अब मुझे डील करना है कि हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस वेयर ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर, वेरी आइडेंटिकल, नियरली सेम। वहां पे क्या करना है, तो उसका कुछ क्या है, कुछ इसका अप्रोचेस है। क्या अप्रोच है, पहला चीज देख लो, है ना। पहला चीज क्या है कि इट इज पैराग्राफ समरी, मीनिंग सेम है, द ऑप्शन दैट समराइजेज द होल पैराग्राफ, यही ना। व्हाट डज इट मीन बाय समरी, समरी का मतलब है कौन सा ऑप्शन पूरे पैराग्राफ को समराइज कर रहा है। इसका मतलब यू शुड प्रेफर द ऑप्शन, है ना, प्रेफर द ऑप्शन दैट कैरीज क्या, मोस्ट ऑफ द की एलिमेंट्स, ये चीज केयर करना है। क्या, मोस्ट ऑफ द की एलिमेंट्स। इट मींस if paragraph is all about IMF, World Bank और global financial institutions कुछ भी, तो जो मेजर एलिमेंट्स है ना जो डिस्कस हुआ है कि दे टेक केयर ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट और एग्रीकल्चर लोन एंड समथिंग, तो बैंकिंग सिस्टम, तो यू हैव टू चूज वो ऑप्शन जहां पे मोस्ट ऑफ द की एलिमेंट्स डिस्कस हुआ। ये है कंडीशन नंबर 1 टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पैराग्राफ समरी। समझ में आ गया? जिसमें सारा की एलिमेंट डिस्कस हुआ। 1
तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, वो एक ऑप्शन में कोई एक एलिमेंट डिस्कस करेगा, किसी में दो एलिमेंट डिस्कस करेगा। तो आउट ऑफ 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन में 1 1 या 2 एलिमेंट डिस्कस कर रहा होगा, एक ऑप्शन में वो मोर देन 2 एलिमेंट डिस्कस कर रहा होगा। तो यू हैव टू बी अवेयर कि कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा एलिमेंट को डिस्कस कर रहा है। चलो ये चीज आपका क्लियर कर लें। चलो उसके बाद क्या, सेकेंड चीज क्या है कि इग्नोर द ऑप्शन दैट आर ट्रू। अच्छा ये तो एक चीज हो गया ना। सेकेंड क्या है कि अज्यूम करो कि यू हैव 4 ऑप्शंस और सब में इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट ही डिस्कस हुआ है, मल्टीपल एलिमेंट्स है ही नहीं किसी में। समझ में आ रहा है? तो व्हेन यू हैव 1 मल्टीपल एलिमेंट्स और एक में है 1 इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तो आप तो पिक कर लोगे। व्हेन यू हैव ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तब वहां पे केयर करना है क्या, इग्नोर द ऑप्शंस दैट आर ट्रू बट रिवॉल्व अराउंड माइनर फैक्ट्स। देख रहे हो, माइनर फैक्ट्स, यानी वो एलिमेंट ट्रू तो है लेकिन वो माइनर फैक्ट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। और आपको प्रेफर क्या करना है, प्रेफर द एलिमेंट, प्रेफर द ऑप्शन क्या, दैट गिव्स लार्जर पिक्चर। क्या बोला मैंने, लार्जर पिक्चर। तो यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन, वो जो क्या कर रहा है, लार्जर पिक्चर इंडिकेट कर रहा है। क्या मतलब, स्मॉलर एलिमेंट से लार्जर पिक्चर देख लो। अज्यूम करो कि किसी में एक एलिमेंट में दे हैव डिस्क्राइब जीडीपी, एक में दे आर डिस्क्राइबिंग करंट अकाउंट डेफिसिट या एक्सपोर्ट का नंबर्स, एक में दे हैव अगेन गिवन सम फैक्ट जो एक माइनर सा एलिमेंट को डिस्कस कर रहा है, या अज्यूम करो ये डिफेंस से रिलेटेड कुछ दे दिया है ना। और इन वन एलिमेंट दे टॉक अबाउट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। समझ रहे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक से लिखता हूं, सुनो। तो नाउ दे हैव गिवन यू दीज 4 ऑप्शन, एक में देगा नाम। तो यहां पे डिफेंस नथिंग रॉन्ग, पैसेज में दिखेगा डिफेंस ठीक है, सॉरी जीडीपी दिख रहा है, एक्सपोर्ट भी दिख रहा है, डिफेंस भी दिख रहा है, और ये गलत है भी नहीं। बट ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, इट इंडिकेट्स क्या, वाइडर पिक्चर, जहां पे ये सारे एलिमेंट क्या है, इसका सब पार्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सब पार्ट हो जाएगा। तो नाउ दीज थिंग बिकम क्या, सब पार्ट ऑफ ऑप्शन डी, दैट इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। गेटिंग इट? लाइकवाइज यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन सा एक माइनर फैक्ट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, लार्जर पिक्चर इंडिकेट कर रहा है। ये चीज हो गया। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से एलिमेंट बता रहा हूं, ठीक है, उसको नोट कर लो। चलो गुड, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ठीक से सुनो, अभी जो एलिमेंट आप डिस्कस करोगे वो काफी ट्रबल मेकिंग है एग्जाम्स में, है ना। कैसे? बिकॉज एग्जामिनर्स नो वेरी वेल
कि स्टूडेंट्स विल नॉट हैव सफिशिएंट एंड एनफ टाइम टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द पैसेज एंड ऑल द ऑप्शंस वेल, है ना। सो वो क्या कर रहे हैं, दे ट्राई टू एमुलेट कि मैंने क्या पढ़ा है ऑप्शन में, वो कहां पे है। इसको कहते हैं, आपको क्या करना है, एक रूल अवेयर रहना है कि बी केयरफुल ऑफ सरोगेटेड फैक्ट्स। ये देख लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है पैरा समरी और मेंस एग्जाम्स के लिए। क्या, बी केयरफुल ऑफ सरोगेटेड फैक्ट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय सरोगेटेड फैक्ट्स? सरोगेटेड फैक्ट्स का मतलब है दे विल प्लांट अ वर्ड, दे विल प्लांट अ कीवर्ड और दे विल कन्वे सम अदर मैसेज। समझ में आ गया? फिर से सुनो, एग्जामिनर क्या करेंगे, अज्यूम करो कि एक ऑप्शन में 1 2 3, ये ऑप्शन 1 2 इरेलेवेंट है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन 3 में दे विल राइट IMF, गेटिंग इट, एंड दे विल गिव यू समथिंग। तो ये IMF इज वेरी मच विजिबल इन द पैसेज। तो मेंस के एग्जाम में जो पैरा समरी होगा वहां पे पैसेज में IMF दिख रहा है, लेकिन ये फैक्ट इरेलेवेंट है या डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। कीवर्ड सेम है, फैक्ट डिस्टॉर्टेड है। बट सिंस यू हैव नोटिस IMF इन योर पैसेज, तो आपको लगेगा कि ये चीज क्या है, ये तो करेक्ट है क्योंकि IMF दिख रहा है पैसेज में और ये सब चीज विजिबल नहीं है। तो अमॉन्ग 3 ऑप्शंस आप किसको प्रेफर करोगे? ऑप्शन 3। व्हाई? बिकॉज IMF इज अ कीवर्ड सीन इन द पैसेज। लेकिन ये जो फैक्ट है ये सरोगेटेड फैक्ट है, बोरोड फैक्ट है, पैसेज में डिस्कस नहीं हुआ है, कीवर्ड सेम है। गेटिंग इट? तो पैरा समरी के क्वेश्चंस में आपको ये सरोगेटेड फैक्ट वाले ऑप्शंस को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। तो दिस इज हाउ यू डील क्वेश्चंस ऑफ पैरा समरी इन मेंस एग्जाम। इन कमिंग डेज वी विल अपलोड फ्यू मोर क्वेश्चंस जहां पे हम पैरा समरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। एंड अगेन आई जस्ट सेड यू, ऑड वन आउट, पैराग्राफ कंप्लीशंस और सेंटेंस कनेक्टर, ये 4 टॉपिक्स है जो मेंस में आपके लिए वाइटल रोल प्ले करेगा और यूजुअली पब्लिक फोरम पे बहुत कम जगह डिस्कस हुआ है। तो keep watching, we'll come up with another video where we describe all these type of questions, solve them, analyze them and upload them. So thank you very much for your time. Keep watching. We'll see you soon.